विदाई के समय एक पिता ने अपनी बेटी को गहने नहीं दिए, बल्कि एक ऐसा सहारा दिया जिसे कभी कोई नहीं छीन सकता। एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए सालों तक पैसे जोड़ते रहे। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने लाखों रुपए जमा किए और सोचा, अच्छा पलंग देना है, सोफा देना है, अलमारी देनी है, बर्तन देने हैं, कपड़े देने हैं और वो हर चीजें जो एक घर में होनी चाहिए वह सब बेटी के साथ भेजना है। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आया। घर में सामान के ढेर लग गए। रिश्तेदार बोले, वाह, बेटी को बहुत कुछ दिया है। लेकिन उसी रात पिता ने अपनी बेटी को चुपचाप आंगन में बैठे देखा। बेटी मुस्कुरा तो रही थी, पर उसकी आंखों में एक डर था। पिता ने पूछा, क्या हुआ? बेटी ने धीमे से कहा, पापा, अगर कभी वक्त बदल गया और कोई प्रॉब्लम आई तो मैं कहाँ जाऊंगी? बस यही बात पिता के दिल में तीर की तरह लग गई और उन्होंने फैसला किया। फिर शादी का दिन आया। सबको लगा पिता ने सब चीजें बहुत कम दी है, पर कुछ चीजें उन्होंने जानबूझकर नहीं खरीदी थी। लेकिन विदाई के समय उन्होंने बेटी के हाथ में एक चाबी रखी। बेटी ने हैरानी से पूछा, ये क्या है? पिता ने कहा, बेटी, दहेज में मैंने तुझे सिर्फ सामान नहीं दिया, बल्कि तेरे नाम का एक छोटा सा घर दिया है। एक कमरा ही सही, छोटा ही सही, लेकिन वह तेरा है, जहाँ किसी की मेहरबानी से नहीं, अपने हक से रह सकेगी। बेटी रो पड़ी। सब समझ गए। बेटी को पलंग, सोफा, बर्तन और गहनों से ज्यादा जरूरत एक ऐसी जगह की होती है जहां वह कभी भी लौट सके और कह सके, यह घर मेरा है। इसीलिए अगर हो सके तो बेटी को दहेज में सामान देने के बजाय उसके नाम का एक छोटा सा आसरा जरूर दीजिएगा। चीजें पुरानी हो जाती है, लेकिन अपना घर हमेशा सहारा बनकर खड़ा रहता है। अगर आपकी बेटी हो तो आप उसे क्या देंगे? गहने या उसके नाम का छोटा सा घर? कमेंट करके जरूर बताइए। लास्ट में एक छोटी सी लाइन, चलो ऐसी राह पर जहां लोग मंजिल नहीं, आपका सफर पूछे। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। If you like my content, don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon to stay updated.